पढ़ने वाले हैं घड़ी, इसे कहते हैं इंग्लिश में क्लॉक। तो जो सवाल इस पर आता है ना, वो आता है सवाल 5 टाइप का। एक टाइप ये पूछता है कि कोणों के आधार पर ये कहेगा ना कि 7:20 या 8:40 या 9:50 के बीच में कितना कोण बनेगा। तो देखिए, ये मान लीजिए घड़ी है, इसे घड़ी में सुई कितने रहते हैं, अंक 12। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, यहाँ पर 9 है, 1 2 यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ये 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ पर 11। तो इसमें क्या होगा ना कि एक सुई रहती है हमारी छोटी वाली अंक पर, जिसे कहते हैं हम लोग घंटे वाली सुई है, और एक सुई रहती है इससे बड़ी, वो घूमती रहती है इससे तेज, उसे कहते हैं हम लोग मिनट वाली सुई। और एक सुई और रहती है इससे भी बड़ी, वो घूमती रहती है और भी तेज, उसे कहते हैं सेकंड वाली सुई। तो हम लोग तुलना जो करने वाले हैं कोणों में, ये जो सेकंड वाली सुई है ना, इसे नहीं तुलना करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि ये इतना तेज घूमती है ना कि देखते ही 12 11 कब हो गई पता नहीं चलता है, इसलिए तुलना करते हैं किसका, मिनट वाले का और घंटे वाले का। तो इन्हीं के बीच में ना कितना कोण बन रहा है, हमको ये सवाल वाला पूछेगा एग्जामिनर। तो देखिए, अगर इसके अंदर पूछ रहा है कोण, इसका मतलब ये है कि अंतः कोण पूछ रहा है, अंतः कोण। और मान लीजिए कि अगर अंतः कोण नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है एग्जामिनर हमसे कि बताओ बाह्य कोण कितना होगा। तो देखिए, पूरा डिग्री जो बनता है हमारा ना, वो बनता है 360 बनता है पूरा एंगल। तो अगर ये अंतः कोण आप निकाले, अगर नहीं मैच कर रहा है आंसर आपसे या ऑप्शन में, तो उस ऑप्शन को ना घटाइए किससे, 360 से। जब इसे घटाएंगे भैया ना, तो जो मान बनकर आएगा वो रहेगा हमारा बाह्य कोण रहेगा। तो यानी कि एक रूल ये है कि जब कोई अंतः कोण का मान घटाते हैं 360 अंश से, तो जो बन के आता है वो रहता है बाह्य कोण होता है। ये रूल ये हो गया। और बताएं आपको इसमें क्या रहेगा ना कि हम बार बार टाइप 1 में घड़ी नहीं बनाएंगे हर सवाल में, नहीं तो वहां पर मिलता है सेकंडों समय मिलता है हमारे लगाने के लिए, और 2 मिनट लगा दे घड़ी बनाने में, डिजाइन काटने में, तो दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा ये रहेगा ना कि आप लोग डायरेक्ट जो है एक बताइए फार्मूला, उसका इस्तेमाल करो तो आंसर आएगा। क्या रहेगा फार्मूला? जो घंटे वाले सुई है उसको गुणा करना पड़ेगा आपको 30 से, और जो रहेगा हमारे सुई मिनट वाली सुई ना, उससे गुणा करना पड़ेगा हमको 11/2 से गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा करने के बाद जो मान आएंगे दोनों, जो उसमें बड़ा रहेगा, अगर घंटे वाला मान बड़ा है तो मिनट वाले घंटे वाले मान से, अगर मान बड़ा है मिनट वाला मान बड़ा है और घंटे वाला मान छोट है, तो घटेगा हमारा घंटे वाले मान जाएगा मिनट वाले मान से। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि घटाने के बाद दोनों को कभी भी नेगेटिव चाहिए नहीं चाहिए। अगर आ गया नेगेटिव चिन्ह तो सवाल गलत है, आपको उसे पॉजिटिव बनाना है हर हाल में। जो मान बड़ा रहेगा उसे घटाएंगे हम लोग, ये बात ये हो गई। अच्छा, एक बात और समझ लो आप, जैसे लिखा है 7:30, तो अनुपात के पहले वाली वैल्यू या अनुपात के पहला वाला अंक जो रहेगा उसे कहेंगे घंटा, अगर 2 मान दिया है तो। और अनुपात के जो रहेगा बाद वाला मान ना, उसे कहेंगे मिनट, तो इसे कहेंगे हम लोग मिनट, ये मिनट वाली वैल्यू। और अगर मान लीजिए इसके बाद कोई अनुपात एक और हो, ऐसे लिखा है 7:30, लिखा है मान लीजिए 12 सेकंड है, इसे तो अनुपात के पहले मान घंटा रहते हैं, घंटा है, और अनुपात के बाद वाला मान मिनट है, और मिनट के बाद भी अनुपात लगा है तो उसे कहेंगे सेकंड हम लोग। तो हालांकि ये सवाल आता है कि नहीं आता है इससे नहीं मतलब है, हाँ सवाल पूछ सकते हैं। तो टाइप पहले का आज इस वीडियो में टाइप 1 कवर करेंगे हम लोग। तो टाइप पहले के जो सवाल बनते हैं ना, हम आज सारे सवाल करेंगे। जब वैल्यू कटेगी, जब वैल्यू नहीं कटेगी, जो भी सवाल आता है अंतः कोण निकाले या बाह्य कोण निकालने के लिए, या इसके अलावा जो भी आज मान बनेंगे ना ये सवाल में, सारे सवाल इस पर कवर करेंगे। तो 4 सवाल में आपको ये टाइप 1 कवर हो जाएगी। देखिए, जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं कोणों के आधार पर, तो इसमें क्या होगा ना भैया, जैसे लिखा है 7:20, घड़ी में कोई दिख रहा हो या घड़ी में हो रही हो, तो ये सवाल पूछेगा ना कि इन दोनों सुइयों के बीच कितना अंश कोण बनेगा। तो क्या करेंगे हम लोग कि घंटे वाले मान को ना हमेशा यहाँ बैठा लो आप लोग कि गुणा करना पड़ेगा 30 से, तो 7 कितना आ गया, 210 आ गया। और जो मिनट वाला मान है भैया ना, उससे गुणा करो 11/2 से, तो 11/2 से गुणा करो। गुणा करने का मतलब ये है कि कटेगा वैल्यू, तो 2 काटो, 2 दहम में 20, 10 वाला कट गया, और 11 दहम में 110। अब देखिए ये वैल्यू हमने हल किया, कितना आया है मान, 110 आया है। ये वैल्यू हल के कितना मान आया है, 210 आया है। अब ध्यान दीजिए, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैल्यू आकर घटेगी इस वैल्यू से,
तो 210 में से निकालो 10 कितना आएगा 100 आंसर आएगा। ये रहेगा हमारा आंसर। मान लीजिए घटाने के बाद अगर आंसर ना आता या ना मैच करता ऑप्शन में, तो इस वैल्यू को ना घटाते हम लोग किससे 360 से घटाते। क्यों? क्योंकि ये अंतर कोण निकाले हम लोग हैं और बाहर कोण चाह रहा पूछने के लिए, सवाल में कभी बोलता नहीं है, गूंगा रहता है सवाल। घटाओ इसे 100 से इसे, तो 0 6 2 जो आएगा हमारा ना 260 ये रहेगा बाह्य कोण। कुछ बात ऐसी रहती है एग्जामिनर आपसे पूछ करता नहीं मेंशन, लेकिन आप लोग समझ जाओ कि क्या वो कहना चाह रहा है ना। तो ये तो सिंपल सवाल है। अब एक सवाल आप लोग करिए, हम दे रहे हैं। लिखा है सवाल में कि 8:10 में कितना कोण बनेगा घड़ी दोनों सुई के बीच। तो 8 10 हो रहा है, ये वैल्यू क्या है घंटे वाली वैल्यू है। गुणा करो भाई 30 से, तो कितना आएगा 8 3 24 240 आएगा गुणा करने के बाद। ये वैल्यू मिनट वाली है, इसे गुणा करो 11/2 से ऐसे, तो 2 5 से 10 कितना है 11 5 से 55। ये जब हमने हल किया मिनट वाले मान को आया 55 आया है। अब घंटे वाले मान को कितना आया है सही दोनों मान को कितना आ गया। तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, लो हासिल कैरी से कहते हैं। आज कितना आएगा 5 आएगा। ये कितना बचा है 9 बचा, 3 बचा है ना 3, और 3 बचा है होगा 13 मारा है। घटाओ 5 को 8 5 13 8 आएगा, यहाँ पर 1 बचा है 185 आएगा हमारा आंसर, है ना। ये तो अंतर कोण वाली बात है, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं देता ये ना, तो इस वैल्यू घटाते किससे 360 से घटाते, तो जो मान इसके बाद आता हमारा वो रहता हमारा बाह्य कोण होता, घटन मध्य होता। तो यही रहेगा हमारा लोग का आंसर। अच्छा कभी कभी ना मान ऐसे देंगे ये लोग कि कटेगा नहीं वैल्यू, कभी नहीं कटेगा। क्यों? जैसे देखिए लिखा है 3:21 में अगर हो रही है मान लीजिए, तो कितना कोण बनेगा। तो देखिए हमने अभी बताया आपको कि अनुपात के बाएं वाले वैल्यू घंटा होती है और अनुपात के दाएं वाले वैल्यू मिनट होती है। अब देखिए घंटे वाले मान को हमेशा घटाने किससे है 30 से गुणा करना है हमेशा। तो 3 3 9 कितना है 90 आया है। अब ये जो है हमारा ना 11/2 से गुणा करना पड़ेगा मिनट वाले वैल्यू को। अब देखिए ये कटेगा नहीं, तो इससे गुणा मत करो, आप गुणा करो किससे 5.5 गुणा करो। क्यों? क्योंकि 11/2 से भाग करोगे ना 11/2 को आपस में, तो 5.5 ही आएगा। तो उसे गुणा करो, देखो 21 पंजे कितना होता है 105, कितना कैरी आया हमारा 10 आया कैरी। और फिर से 21 पंजे 105 में जोड़ो 10 115, ये तो आएगा ला दो 10 तो 115.5 से घटाओ 90 को, ये वैल्यू ज्यादा है ना, तो इससे ये घटेगा, तो 90 घटाओ इससे, तो कितना आएगा 0 लगा दो, तो 5.5 ये 9 11 तो 25.5 हम लोग का रहेगा आंसर। ये तो अंतर कोण है, अगर नहीं मैच करता तो हम लोग 360 उठाते तो रहता बाह्य कोण। कितना गया है। अच्छा कभी कभी सवाल ऐसे भी देंगे आपको एग्जाम में, हो सकता है आप लोग के लिए सवाल नवा बने। देखिए जैसे लिखा है मान लीजिए कि 4:29 और 60 सेकंड में कितना कोण बनेगा। अब अभी हमने आपको बताया कि कोण बनता है केवल 2 सुई के बीच में, इसमें तो 3 सुई की बात कर रहा है भाई, घंटा भी है मिनट भी है और सेकंड भी है। तो ऐसे प्रश्न में ना हम ये करना पड़ेगा हम लोगों को कि जो सेकंड में है इसे पहले बदल लो मिनट में। कैसे? आप 60 से भाग करो इसके। जब सेकंड वाली वैल्यू को बदलना है मिनट वाली वैल्यू में, तो आपको उससे भाग करना पड़ेगा 60 से। तो कितना आएगा काटने पर 1 आएगा। अब 1 इसमें जोड़ दो, कितना आएगा 4:30 हो गया। अरे भाई 19 पहले था और एक और जोड़ दो, कितना 30 नहीं होगा। अब हमारा सवाल बन गया, कितना हो गया सवाल कि 4:30। अभी तक 3 अंक था, 4:29 60 सेकंड था अभी तक ना, लेकिन हम 60 से भाग करें ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 वैल्यू बन गई, घंटा और मिनट। अब हाँ घंटा मिनट बनेगा तभी सवाल लगेगा, क्योंकि कोड बनाने के कोई 2 सुई चाहिए बस, चाहे घंटे वाली हो चाहे मिनट वाली हो। अगर सेकंड आ रहा है तो आपको 60 से भाग करना है, बदल जाए मिनट में, इसलिए। अब देखिए गुणा करो 30 से, तो 4 3 12 कितना आएगा 120 आएगा। इसे गुणा करो 11/2 से, तो इकट्ठी जाएगा वैल्यू कितना आएगा 15। गुणा करो 11 15 कितना आएगा 165 आता है, 165 आएगा ना। घटा दो, तो ये वैल्यू कम है ये वैल्यू ज्यादा है, घटाओ इससे। तो 165 में से घटाओ 120 को, कितना आएगा भैया 5 ये 4 कितना आएगा 50 आएगा। अगर 45 ऑप्शन में है ठीक, और नहीं अगर है ना तो आप घटाओ 360 से। क्यों? क्योंकि बाह्य कोण चाह रहा है पूछने के लिए, इसका मतलब तो जो आएगा वैल्यू हमारी वो रहेगा बाह्य कोण रहेगा। तो आज के इस क्लास में इतना पता है आपको। ये टाइप नंबर 1 आज का कवर हुआ है, नहीं आज टाइप 1 कवर हुआ है, और जो नहीं होगा सवाल वो टाइप अगले वीडियो में आपको मिलेगी।